तो जय हिंद स्टूडेंट, आज भी हम आ चुके हैं अपना मैथ क्लास 10th का चैप्टर 2 लेकर के 2.2 है। और इस 2.2 में हम आपको समझाने जा रहे हैं कुछ द्विघात बहुपद दिए गए होंगे और उन बहुपदों में से हमें उनके शून्य निकालने हैं, फिर साथ ही उनकी जांच भी कर देनी है। तो ये हमारे पास दिया है और इनको हम बहुत अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे। जैसे हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ लगातार चल रही है, ये बाकायदा चलती रहेगी। आज इसका लगभग 8वां-9वां दिन है और ये ऐसे ही आपका सारा सिलेबस हम 2027 वाले जो पेपर आने वाले हैं, आपका बोर्ड आने वाला है, उसका पूरा कंप्लीट तैयारी यहीं कराएंगे SWS स्टडी विद सोहिल में। आप लोगों ने बस खाली एक हमारा मोटिवेशन बढ़ाना है और उस मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपने बस खाली हमें सब्सक्राइब लाइक करना है, जिससे हमें आगे आप तलक अपनी जो भी ऊर्जा है लगाने का और ज़्यादा उत्साह मिलेगा। कारण यही है कि हम लोग आप लोगों तक जितना भी 2.2 मतलब 10th की मैथ्स है वगैरह और 12th की मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी है, ये सब आपको यहीं मिलेगा। लेकिन आपने एक ही काम करना है, हमारे चैनल को बाकायदा सब्सक्राइब और लाइक करते हुए चलना है। हम आपको 2026 में दिसंबर तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स, साइंस, हाई स्कूल की ये सब करा देंगे। बस आप लोगों से एक ही चीज़ चाहिए हमें, जो आपको हमने पहले बता दिया है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो टाइम की खराबी होगी, इसलिए हम डायरेक्ट सवाल पढ़ते हैं। डायरेक्ट सवाल क्या है? डायरेक्ट देखो सवाल क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक हम तुम्हें द्विघात बहुपद देंगे, उनके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब पहला सवाल दिया है ax² 2x प्लस x² 2x और 8। जैसे यहाँ पर दिया है, मान के चलो x² है, -2x है, -8 है सॉरी, ये दिया है आपको। अब इसमें आप लोगों को क्या दिया? ये द्विघात बहुपद है। सबसे पहले हम पहचानना सीखते हैं द्विघात बहुपद होता क्या है। एक साइड में मैं रफ आइडिया के वगैरह लिख देता हूँ, इसको थोड़ा रफ कार्य करके भी लिख लेते हैं। अब देखो, हम चैप्टर 2 पे चलें, द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद भी जानते हैं, द्विघात बहुपदों के शून्य भी जानते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में ax² प्लस bx, ये पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए और एक होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इन दोनों में अंतर आपको मैं बता दूंगा, अभी ही बता देते हैं। ये द्विघात बहुपद है, ये बहुपद है। चलो वो वाला चौथे में ही बताएंगे। बस उसमें क्या लगना है, ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो वो द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। ये 1 नंबर में आता है, द्विघात बहुपद है ये। इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात कैसे पहचानते हैं? जिसकी घात 2 होती है, जिसकी पावर 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कह देते हैं। ये द्विघात बहुपद है। अब इसमें a और b और c, ये जो तीनों हैं, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। a b c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, a और b और c वास्तविक संख्याएं हैं। अब अगर ऐसे करा जाए हमारे पास में, और इसमें क्या पूछा है हमसे? इसी द्विघात बहुपद में पहला पॉइंट कर लिया हमने। अब इसके बाद में ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। अब पहले हम ये कर लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। इसमें 3 बहुपद होते हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। रैखिक ax प्लस b, ax प्लस b, ax प्लस b, ax प्लस b क्या हो गया हमारे पास में? मान के चलो ax प्लस b, ये रैखिक बहुपद हो गया जिसकी घात केवल 1 होती है। ax और द्विघात तुझे लिख दिया है तो ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d,
ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया जिसकी पावर कितनी हो, 3 हो। ये वाली जो पावर दिख रही है ये 3 है, इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। और इसको बोलेंगे द्विघात। ये हो गया हमारा द्विघात। इसमें ABCD वो वास्तविक संख्याएं हैं। अब ये जो हमारा त्रिघात है इसकी घात कितनी है, x की, ax², इसकी x की घात कितनी है, 3 है, तो इसलिए त्रिघात हो गया। और ये हमारे पास में 3 कंडीशन बनी। इसमें हम अब देखो इसको तो हम मिटा देते हैं। द्विघात बहुपद क्या है, ax² bx + c, ये द्विघात है, ax + b या ax + c, ये हमारा रैखिक है, ax³ + bx + cx + c d, ax³ bx² cx और d, ये हमारा त्रिघात है। इनको मिटा देते हैं, ये केवल मैंने ऐसे ही बता दिया था आपको। अब हमने जो बताना है आप लोगों को वो ये है कि इसका मतलब वास्तविक द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद में सबसे पहले हमारा आ जाता है ax² bx + c। इसमें अल्फा कॉमा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा 2 शून्यक हैं। क्या है, साइड हो जा, सबको बढ़िया आ रहा है। अल्फा और बीटा 2 क्या है, शून्यक हैं। द्विघात बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। अब अगली पॉइंट लिखते हैं हम। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है सॉरी, अगला पॉइंट है सत्यता की जांच करने के लिए, सत्यता की जांच के लिए। अगला पॉइंट सत्यता की जांच के लिए, इसमें ये आपके पास सवाल पहले आएगा। इसमें पहला पॉइंट होगा आपका शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। शून्यकों का योगफल हमने फॉर्मूला क्या मिलेगा, अल्फा + बीटा - b/a, अल्फा + बीटा - b/a। दूसरा हमारे पास इसी प्रकार से मिल जाएगा शून्यकों का गुणनफल। ये हमारे पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये अभी हमें यहाँ पे भी मिलने वाला है और पेपर में भी मिलने वाला है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों के गुणनफल के लिए अल्फा × बीटा c/a, ये फार्मूले हमारे पास में 2 हो गए। और ये फार्मूले आप लोगों तक बढ़िया तरीके से इन फार्मूलों को देख लें। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, आप सवाल करने जाएंगे। यही पूरे चैप्टर में यही फार्मूला है जिसके बेस पे हमारे सवाल होने हैं। बस पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। अब इस सवाल को हम शुरू करते हैं। इस सवाल में कुछ चीज़ें मैं ट्रिक बताऊंगा वगैरह वगैरह, तो उसके आधार पे इसको सवाल को सॉल्व करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। इसको मैं अभी रफ कर दूंगा, आप लोग इसको समझ लें। पहला हमारे पास ax² bx + c हो गया, ये द्विघात बहुपद है। abc इसमें वास्तविक संख्या है। अल्फा + बीटा जो है द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा - b/a, अल्फा × बीटा अल्फा × बीटा c/a शून्यकों का गुणनफल है। अब हमारे पास में सबसे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर जो संख्या होती है, मैं एक यहाँ पर देख लेना, यहाँ ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ एक चीज़ देख लेना, ax² और bx और + c, इस द्विघात बहुपद की जो a संख्या है, a वाली जो संख्या है द्विघात बहुपद में, a और c आपस में पहले गुणा करेंगे, a और c आपस में गुणा करेंगे। फिर a और c जब आपस में गुणा कर लेंगे और उसके बाद में AC का जो गुणनफल आया, AC आपस में गुणा करेंगे और AC का जो आपस में गुणनफल आया उसको हम सॉल्व करेंगे, डैश यहाँ पे जो भी इसका वो होगा उस चीज़ के हिसाब से हम लिखेंगे। अब आपने इतना समझ लिया कि A और C का गुणा करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर तो A नहीं है ना, यहाँ A नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, x² है, इसके गुणा में कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही। अगर x की गुणा 1 से करेंगे तो x² ही रहेगा, तो इसके गुणा में 1 होगा। अब मान के चलो इसकी गुणा में 1 है, इस 1 की गुणा हमने किससे कर दी, 8 से कर दी। 1 की गुणा 8 से कर दी, तो क्या बना, 8 ×
8। जब 8 की कम 8 बना तो हम पहले सबसे पहले लिखेंगे यदि ax स्क्वायर प्लस bx। अब देखो यहाँ से एक और चीज़ पहचानने में आसानी होगी। पहले ही सवाल में दिक्कत आएगी, थोड़ा लंबा जाएगा पहला सवाल, उसके बाद में सारे सवाल अच्छा आसानी से समझ में आएंगे। देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x और x आपस में मिले और a बराबर कितना हो गया 1, तो हमने a बराबर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो x है और यहाँ भी x है, यहाँ ये b के बाद में x और यहाँ पे भी x, पर b बराबर कितना हो गया 2, तो b बराबर कितना हो गया 2। लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो ऊपर वाले का चिन्ह लेते हैं, नीचे वाले का नहीं। ऊपर वाला कितना है माइनस में, तो माइनस का हमेशा याद रखना ऊपर वाले का चिन्ह लिया जाएगा। c सिंपल है, यहाँ पे भी 8 सिंपल है, तो c बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ये तो आपको मिल गए a b c के मान। अब a b c के मान जब मिले उसके बाद में मैंने आपको बोला था पहले a और c का गुणा, मैंने कहा था पहले a और c का गुणा, फिर a को क्या करेंगे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करा, 1 है और 8 है, 8 ही कम 8 हो गया। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करने की बात कही थी ना मैंने, तो इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो अभी देखना सॉल्व, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, 2 चौक 8। अब देखो, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जोड़ घटाव करके क्या लाना है 2 लाना है। यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ घटाव का साइन लगा देता हूँ, जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना लाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 2 लाएंगे, जोड़ें या घटाएं कितना आ जाए 2 आ जाए। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाए 2 मतलब 8 आ जाए। देखो इसकी गुणा करी 8 एकम 8 हो गया। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करा, पहली चीज तो गुणा करेंगे, गुणा कर ली। अब गुणा करने पर कितना है, यहाँ जो संख्या लानी है हमने उसका गुणा करने पर 8 भी आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 2 भी आना चाहिए। ये जो संख्या है हमें यहाँ जो संख्या लिखनी है, एक बार लिख के बता देता हूँ फिर उसके बाद देखते हैं। x स्क्वायर 2x माइनस 8, ये संख्या है हमारी ऊपर जैसी एज इट इज लिख दी हमने, तो x स्क्वायर जैसा था वैसा लिख दिया हमने। देखो अब यहाँ पर 4 दूनी 8 होता है, 4 में से 2 घटा और यहाँ पर कितना आया 8। अब देखो कैसे हुआ, क्या हुआ, x स्क्वायर जैसा था वैसा लिख दिया हमने, इसको काटा हमने, देखो कैसे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो 2 दूनी 4, 4 में से 2 को घटाएंगे 2 मिलेगा, मतलब इनको मैंने क्या बोला, जोड़ने घटाने पर यहाँ पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 8 आना चाहिए। मतलब जोड़ें घटाएं तो 2 मिल जाए और गुणा करें तो 8 मिल जाए, क्योंकि इन दोनों का फैक्टर है 8, गुणनफल सॉरी, इन दोनों का गुणनफल है 8, तो गुणा करेंगे तो 8 मिल जाए, 4 दूनी 8 मिल रहा है। देखो ऊपर भी लिखा है, गुणा कर रहे हैं, 4 दूनी 8 मिल रहा है, घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं, मतलब ये सीन देखो, घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, मतलब घटा रहे हैं यहाँ पर तो कितना मिला 2 मिला। अब क्या हुआ, आगे चलते हैं इसके, ठीक है। x स्क्वायर है और यहाँ पर हमने x की मल्टीप्लाई इस x की अंदर करी जाएगी, एक बार इधर से और एक बार इससे, इन दोनों से करी जाएगी, तो 4x हो जाएगा। और जब x 4 से करेगा तो x हो जाएगा, x 2 से करेगा तो 2x हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है। अब देखो ये प्लस का है 4 और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस हमेशा याद रखना माइनस होते हैं, या साइड में कॉपी से लिख लो, प्लस माइनस माइनस, तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये भी याद रखना हमेशा, तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर 8 है। अब एक चीज़ और है, यहाँ से थोड़ा सा लंगड़ आएगा समझने में, क्या है कि जब किसी भी संख्या की, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब किसी भी संख्या की पावर 2 होती है तो उसका मतलब होता है 2 बार लिखना, ठीक है। जब किसी भी संख्या की पावर 2 होती है उसका मतलब होता है 2 बार लिखा गया है उसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, मतलब x दोनों में कॉमन है। तो अगर मान के चलो मैंने यहाँ से 1x ले लिया बाहर, तो 1x बचेगा,
यहाँ से 2x है, यहाँ से 1 लिया तो 1 अंदर बचेगा, 1 बाहर हो गया। यहाँ पर तो 4 और 1 x है तो 4 ही बचेगा क्योंकि 1 x बाहर आ गया। हमें इन दोनों में से 1 x बाहर ले लेना है, 1 यहाँ से भी 1 x लेना है, यहाँ से भी 1 x लेना है। बाहर ले लिया हमने, इधर से भी देखो 1 x लिया, यहाँ से भी 1 x लिया। इसके पास तो 1 ही था तो 4 बच गया, इसके पास 2 थे तो 1 बच गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर x की जो प्रोसेस है, x जो है वो नहीं है, एक ही है, क्योंकि अगर दोनों जगह x होगा तब लेंगे और नहीं है तो एक ही जगह। अब देखो 2 एकम 2 होता है और 2 चौक 8 भी होता है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ से 2 लिया, क्या हुआ 2 लिया। अब जब यहाँ से 2 ले लिया तो बचा कितना x। अब ये 2 जो है 4 2 चौक 8 हो गया तो 8 आ गया। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉमन लेना। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। ये वाली प्रोसेस यहाँ से समझ सकते हो आप लोग। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर x गुणा x और -4x प्लस, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ये एक ही सवाल समझने में वो होगा, उसके बाद में सारे सवाल आप अपने हिसाब से ही करोगे। 2x और -2 गुणा 4। अब एक चीज़ बताओ, मैंने x का बोला था, x के ऊपर स्क्वायर होगा तो 2 बार लिख सकते हैं, तो मैंने x स्क्वायर था 2 बार लिख दिया। अब यहाँ पर 4x है तो 4x लिखा है, देखो प्लस है तो प्लस लिखा है, 2x है तो 2x लिखा है। 8 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 4 लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8। तो देखो अब यहाँ से मैंने एक चीज़ किया, यहाँ से 1x लिया, यहाँ से भी 1x ले लिया। यहाँ से जब 1x लिया तो 1 अंदर बचेगा, यहाँ पर 1 ही था, बचेगा कितना 4। यहाँ प्लस है तो प्लस ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 ले लूँगा, क्योंकि 2 दोनों में ही है ना। कॉमन लेने का मतलब होता है जो दोनों में समान होगा वो लेंगे। मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ से 2 लिया तो x बचा, यहाँ पर 2 लिया तो 4 बचा। अब बताओ ये बना प्रोसेस सॉरी। अब ये जो बना हमारे पास में आ गया होगा समझ में, इसको आप उतार सकते हैं ब्रैकेट लगा करके, ऐसे ही समझने के लिए। उसके बाद में इसका कोई काम नहीं है। अब आगे हम चलते हैं। आगे क्या है, ये हमारे पास कॉमन है, ये हमारे पास कॉमन है, तो मतलब x - 4 को पहले ले लेंगे, इनमें से दोनों में से एक को लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दोनों कॉमन है। x - 4 हमने इन दोनों में से एक ले लिया, बचा कितना, ये बचा है और ये बचा है, तो इस x को हमने लिया, प्लस लगा के इस 2 को ले लिया हमने। ठीक है, इन दोनों में से एक लिया, फिर x ले लिया, फिर 2 ले लिया प्लस में। अब क्या करना है, इसमें मेन काम है यदि शून्य निकाल लें। यदि x - 4 पहले वाले के शून्य बराबर 0। ठीक है, जब शून्य निकालते हैं तो ऐसे, यदि x - 4 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब पहले वाले शून्य को बोला जाता है अल्फा, पहले वाले को अल्फा बोला जाता है, तो हमने इसे अल्फा लिख दिया। ठीक है, अब हम अगली नेक्स्ट उस पे चलते हैं, इधर साइड में। अब देखो ये जो है हमारा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने मिटा दिया, इन सबको। इसको भी मिटा ही देते हैं, शून्यकों का योगफल और वगैरह वगैरह जो लिखना होगा वो यहाँ लिख देंगे। अब देखो हमने पहला निकाल दिया शून्यकों का, मतलब पहला शून्य निकाल दिया x - 4 का। अब x + 2 का निकालना है, यदि लगा करके, यदि x + 2 = 0। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको जब इस साइड करेंगे, 0 के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ याद रखना हमेशा, जब इधर प्लस का है, x प्लस है, तो उधर जाके 0 के उधर माइनस हो जाएगा। जब माइनस का इधर है x माइनस, जैसे कि ये था x माइनस, तो ये माइनस इधर आया 0 की तरफ तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर प्लस है, ये इधर जाएगा 0 की तरफ माइनस हो जाएगा, तो ये बना हमारे पास में बीटा। तो ये बीटा मिल गया हमें। अब बीटा मिला तो अब हमने क्या करना है, यदि सत्यता की जांच करनी है। यदि सत्यता की जांच करने पर, ठीक है। अब सत्यता की जांच कैसे करते हैं, देखो पहला पॉइंट है इसमें शून्यकों का योगफल। पहले पॉइंट में शून्यकों का योगफल। अभी मैं सब कुछ हिंदी में लिख रहा हूँ, अगले सवाल में ये हिंदी में नहीं, वैसे ही डायरेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा हमारे पास देखो यहाँ अल्फा कितना आया है, 4 आया है। अल्फा कितना है, ये देखो 4 है,
बीटा कितना है, ये देखो -2 है, और बी देखो बी कितना है, ये 2 है। पहला तो माइनस ये और दूसरा -2, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ए कितना है, ए, क्योंकि यहाँ ए है तो ए 1 है, ठीक है। अब देखो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक को भाग करेंगे तो एक ही 2 ही रहेगा, वो उतना ही रहेगा, एक के भाग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ एक और, हमेशा इन्हें साइडों में लिख लो, माइनस माइनस हमेशा प्लस होंगे, प्लस माइनस हमेशा माइनस होंगे। जब हम गुणा करते हैं माइनस माइनस की तो प्लस होंगे, और प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस होंगे। ये तरीके हैं, ये मैं पूरी एक बेसिक क्लास के तौर पे ले आऊँगा, और फिलहाल बीच बीच में बताता रहूँगा। 4 में से 2 गए तो 2 बचा, और 2 बराबर 2। अब बताओ ये बराबर है नहीं है। अब अगला क्या है, शून्यकों का गुणनफल। एक सवाल में बहुत टाइम लग गया इसके, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 2 बार लिख गया गुणनफल, चलो एक को काट देंगे, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, देखो अभी मैंने बताया 4 है, बीटा कितना है -2 है, और सी कितना है 8 है, और ए कितना है हमारे पास 1 है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, बीटा फिर ये 4 8 माइनस कैसे हो रहा है फिर, अल्फा इंटू बीटा 4 दूनी 8, एक प्लस माइनस हो रहा है, ये कहाँ ये दिक्कत आ रही है, सॉरी माइनस में है 8, ठीक है, देख लिया हमने पहले ही, चलो अच्छी बात है, दिख गया ये माइनस में 8 है, ठीक है। यहाँ पे भी -8 कर देते हैं, ठीक है। 4 दूनी 8, एक भाग करेगा तो कोई चिंता नहीं है, तो -8 बराबर -8। तो ये हमारा पहला सॉल्व हुआ है सवाल। अब इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कि कितना समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत वगैरह है कोई छोटी मोटी, तो आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, हमें कमेंटों में इसका आंसर कह सकते हैं, सर ये समझ में नहीं आया है या इसमें दिक्कत हुई है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ है